My dear students, once again, today I would like to discuss bare infinitive. कल मैंने बताया था कि किन किन स्थितियों में, परिस्थितियों में जो है विदाउट टू प्रयोग होता है। विदाउट टू इन्फिनिटिव का प्रयोग विदाउट टू कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे हमने आज रूल देखिए कि अगर हैड बेटर, हैड रादर, ध्यान से इसको नोट कर दे जाइए। हैड बेटर, हैड रादर और रादर देन है तो भी वुड रादर है तो भी टू छिपा रहेगा। हैड बेटर है, हैड रादर है, रादर देन है, वुड रादर, खाली बेटर है तो भी, खाली देन है तो भी। नियम कहता है कि इनके आगे विदाउट टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करें। इन्फिनिटिव का प्रयोग करें। ध्यान दीजिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग जो है वो विदाउट टू करें। ठीक है। अब मान लीजिए तुलना दे, इसका मतलब है कि ये क्या है, तुलना बोधक। तुलना बोधक फ्रेज है और शब्द है, फ्रेज भी है और वर्ड्स भी। वर्ड्स के साथ में जैसे एज आ गया तुलना के लिए, सो आ गया तो भी इनके आगे बेयर इन्फिनिटिव रहेगा। विदाउट टू कहो या बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए, अब उदाहरण से समझिएगा आप लोग। उदाहरण से देखिए, मान लीजिए हमने कहा आई हैड बेटर टू स्लीप। आई हैड बेटर टू स्लीप। अब ये गलत है, क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर बेटर आ रहा है, बेटर या बेटर, तो उसके बाद टू नहीं बनेगा। तो ये बनेगा आई हैड बेटर स्लीप। टू का प्रयोग ना करें तो ये हो गया बेयर इन्फिनिटिव। जैसे हमने कहा ही वुड रादर टू डाई than to beg। अब he would rather to die than to beg, यह भी गलत और यह भी गलत। क्यों? नियम क्या कह रहा है? नियम कहता है कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। इसको देख ले, यहां भी टू नहीं लगेगा, यहां ये केवल ये लगेगा, ये हट जाएगा तो ये बनेगा ही वुड रादर डाई देन बेग।
और ये वाक्य सही हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखें। और मैं तो ये कहता हूं कोई भी कंपैरेटिव डिग्री आए, जैसे ही वुड सूनर डाई देन टू he sooner die than to tell a lie, ये गलत है। यहां पर कंपैरेटिव डिग्री आ गई। कंपैरेटिव डिग्री के बाद बेयर इन्फिनिटिव। तो ये रूल क्या कहता है? कंपैरेटिव डिग्री के बाद बेयर इन्फिनिटिव। यहां कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को संसूचित करने वाले शब्दों के बाद टू का प्रयोग न करें। पुनः दोहराता, कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को संसूचित करने वाले कोई भी शब्द, सो, एज, देन इत्यादि, वो बेयर इन्फिनिटिव के रूप में आएंगे। अब देखिए, अभी बेयर इन्फिनिटिव का अगला रूल देखिए। जैसे रूल है, अगर बट आ रहा है या एक्सेप्ट आ रहा है, बट, एक्सेप्ट, देन, एज, तो इनके बाद भी बेयर इन्फिनिटिव आएगा। इनके बाद क्या आएगा? बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बेयर इन्फिनिटिव का। ये ध्यान दीजिए, एनी विदाउट टू, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत से हैं, जैसे हम कहते हैं कि नथिंग बट एक साथ, या नन बट, तो भी बेयर इन्फिनिटिव रहेगा। बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, ये ध्यान दें। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा he did nothing but to obey, but to obey, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नथिंग बट आ गया, नहीं बट आ गया, उसके बाद ये नहीं होगा, टू का प्रयोग अशुद्ध होगा। तो यहां पर बेयर इन्फिनिटिव आएगा, तो बनेगा ही डिड नथिंग बट ओबे, ये सही हो जाएगा। लेकिन विद्वानों ने यहां पर एक एक्सेप्शन दिया। एक्सेप्शन ये है, अगर कोई भी कला आर्ट के बारे में आता है, आर्ट के बारे में, और विशेष रूप से जैसे सिंग है, गाना, और डांस है, नृत्य कला, तो इसमें विद्वानों ने कहा लगा सकते। जैसे ही, ध्यान से देखें, डिड नथिंग but to dance, but to dance, ये सही माना जाएगा, क्योंकि ये कला है। इसको ध्यान से रखिएगा दिमाग में। और इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जो कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और वो है जब बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है जहां जहां कॉजेटिव सेंस होता है। अब कल भी बताया था, लेकिन आज अलग से रूल बताए जा रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूल लिखिए आप लोग, कॉजेटिव वर्ब्स जैसे मेक और गेट, इन दो पर गौर फरमाइए। कॉजेटिव वर्ब्स है, मेक है, गेट है, इनका प्रयोग होगा तो कॉजेटिव वर्ब्स मेक गेट के साथ भी एक्टिव वॉइस में टू छिपा होगा, छिपा रहता है, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। बेयर इन्फिनिटिव, यहां भी बेयर इन्फिनिटिव लगेगा। जैसे हमने कहा आई मेड हिम टू लाफ, एक ये वाक्य। दूसरा मान लीजिए हमने दे दिया आई गॉट हिम टू डू द वर्क, तो ये दोनों गलत होंगे कि ये दोनों बेयर इन्फिनिटिव, क्योंकि ये कॉजेटिव वर्ब है। सीवी ये भी कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? जब कर्ता अपना काम स्वयं न करके किसी अन्य से करवाता है तो उसमें कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे हंसाया, तो मैं तो हंसा नहीं, दूसरे को हंसाया। मैंने उससे काम करवाया, मैंने उससे काम करवाया, एक कॉजेटिव सेंस, जिसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। हिंदी में प्रेरणा दी जाए, क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं। ये प्रेरणार्थक क्रियाएं, तो इनमें गलत है, तो क्या होगा? ये हट जाएगा। आई मेड हिम लाफ सही होगा, आई गॉट हिम डू द वर्क। दोनों का क्या सही बनेगा? पहले का बनेगा आई मेड हिम लाफ, ठीक है, और इसका बनेगा आई गॉट हिम डू द वर्क। ये दो सही बनेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में और विस्तार से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।